हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 16 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ गोस्ट टाइप के आर्टिक लैंड में डी युआन बंदा होता है। यान जी उसे देखकर हैरान हो जाती है। डी युआन पूछता है, तुम्हें ली जिंग ने मुझसे मारने के लिए भेजा है? यान जी उसे गले लगा के कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहती हूँ। यहाँ ली जिंग और श्वान्यू एक साथ सोते हैं। जैसे ही ली जिंग श्वान्यू को अपने पास दिखता है, वो उठकर कहता है, 70,000 ईयर्स बीत गए हैं, तुम कहाँ हो? श्वान्यू कहती है, फिर से आइए, 70,000 ईयर्स हो गए हैं, तुम अभी भी उस सेलेस्टियल इमॉर्टल के बारे में सोच रहे हो? ली जिंग कहता है, तो क्या 3,000 औरत है मेरे हरम में, बट उसके बराबर एक भी नहीं। श्वान्यू गुस्सा करके कहती है, तुम्हें आयन ने किया क्या है? उसने बस तुम्हारा यूज किया। जब मोयुआन मरा, वो तुम्हारे प्यार को यूज करके सोल जेट तुमसे लेना चाहती थी। ली जिंग बिना कहे चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे आर्टिक लैंड का एक सोल्जर इन्फॉर्म करता है कि प्रिंसेस यानजी ली युआन को भगा के ले गई। उनके पास मिलिट्री सील थी, इसलिए मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बस मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। ली जिंग शॉक होकर कहता है, मिलिट्री सील? वो तो मेरे। तभी वो वापस श्वान्यू के पास जाकर कहता है, तुमने मेरी मिलिट्री सील? श्वान्यू कहती है, उसने मांगी थी। ली जिंग कहता है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुमने उसे दे दी? उसने तुमसे मांगी? पता है तुम्हें, वो ली युआन को वहाँ से ले गई। श्वान्यू कहती है, तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो वो तुम्हें हर्ट कभी नहीं करना चाहेगी। ली जिंग कहता है, ली युआन की मदर मरमेड क्लान से है, वो चांगसी जरूर गया होगा। अगर मरमेड ने वॉर छेड़ दी और गोस्ट ट्राइब इन सब में फंसा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसे चांटा मार के गिराकर सोल्जर को बुलाकर कहता है, प्रिंसेस ने ली युआन को छुड़ा लिया और वो चांगसी की तरफ जा रहे होंगे, जाकर उस क्रिमिनल को अरेस्ट करो। सोल्जर एग्री करता है। ली जिंग कहता है कि मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए, 9 हेवंस में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, सब कुछ सीक्रेट में करो। यहाँ ये हुआ, सूसू के पास जाने का सोचता है। तभी लियांगसोंग भाग कर आकर बताता है, सूजिन जनरल्स को टी सर्व कर रही है, वो अभी नहीं आएगी, तुम जाओ। ये हुआ गार्ड्स को अंदर बुलाकर कहता है, मेरी बिना परमिशन के कोई भी आना नहीं चाहिए। गार्ड्स एग्री करते हैं। रात में सूजिन ये हुआ के क्वार्टर के बाहर आती है। गार्ड्स उसे बाहर रोकते हैं। सूजिन अंदर जाने को कहती है। गार्ड्स कहते हैं, उन्होंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया है। सूजिन बाहर से आवाज लगाती है, मुझे आपसे मिलना है हाइनेस। अंदर लियांगसोंग टेंशन में होता है। बाहर से सूजिन फिर आवाज लगाती है। अंदर लियांगसोंग सोचता है, सूजिन तो टी सर्व करने गई थी, वो एकदम से यहाँ कैसे आ गई? क्या करूं? अगर मैंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसे शक हो जाएगा, वो सब कुछ हेवनली लॉर्ड को बता देगी। फिर हम तो गए। उसे सामने कैंडल दिखती है। सूजिन अंदर जाने की कोशिश करती है, बट गार्ड उसे रोकते हैं। सूजिन कहती है, हाइनेस इतनी जल्दी नहीं सोती, क्या उनकी तबीयत तो खराब नहीं? और क्या हमें किसी को बुलाकर उनका चेकअप तो नहीं कराना होगा? गार्ड उसे जाने को कहते हैं, बट सूजिन कहती है, तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? अगर हाइनेस मुझसे मिलना नहीं चाहते तो वो कोई रिस्पॉन्स तो करते। तभी एकदम से अंदर रूम में अंधेरा हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं, हाइनेस देखा आपने, उन्होंने कैंडल भी बुझा दी, मतलब वो अभी रेस्ट कर रहे होंगे। शिन्नू भी एग्री करके कहती है, आप तो हाइनेस को जानती है ना, अगर उन्हें किसी से बात नहीं करनी तो वो किसी से भी पूरे दिन कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने अब कैंडल भी बुझा दी, तो मतलब वो नहीं चाहते कि आप उन्हें डिस्टर्ब करें। सूजिन गार्ड को कहती है, हाइनेस का ख्याल रखना और लापरवाही बिल्कुल मत करना। गार्ड्स एग्री करते हैं। सूजिन दुख में चली जाती है। अंदर लियांगसोंग कहता है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो है नहीं। एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ सेलेस्टियल ट्राइब, अगर ये हुआ अपने आप को हर रोज कमरे में ऐसे बंद करेगा तो कभी न कभी वो पकड़ा ही जाएगा। फाइनली ये हुआ मॉर्टल रिम में सूसू के पास पहुंचता है। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है, बट वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो कहता है, कहाँ गई होगी वो? जंगल में बादशाह बो एंड एरो के साथ ये हुआ का इंतजार करते करते सो जाती है। ये हुआ सब देखकर उसके करीब बढ़ता है। उसकी आवाज से बादशाह उठती है। वो ये हुआ को देखकर रोती हुई उसके पास भागकर उसके गले लगकर खूब रोकर कहती है, ये हुआ कहता है, मैं वापस आ गया। बादशाह रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम पूरे आधे साल बिना कुछ बताए चले गए, क्या किसी की लाइफ और डेथ वाला मैटर था? ये हुआ मना करता है। बादशाह कहती है, तुम पिछले आधे साल से गायब हो और जवाब में बस मनाही कर रहे हो। ये हुआ कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट करने गया था। बादशाह पूछती है, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था कि तुम मुझे बिना बताए चले गए? ये हुआ बुरा मानता है। बादशाह कहते हैं, तुम में सब अच्छा है, बट तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते, सो मुझे कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये हुआ कहता है, भले मैं तुम्हें कितना भी बताऊं, बस तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। बादशाह होते हुए कहती है, मैं हार गई, अगर तुम मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, बट सारी परेशानियां तुम अकेले मत झेलो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ये हुआ उसके आंसू पोंछता है। बादशाह कहती है, देखो तो, तुम अभी भी कुछ नहीं कह रहे हो, तुम कम बोलते हो, इसलिए मैं अब गुस्सा भी नहीं हो सकती। तुम क्या मुझे मनाओगी भी नहीं? ये हुआ कहता है, गलती मेरी है। बादशाह हंस के कहती है, तुम पूरे आधे साल से गायब थे और अब तुम कह रहे हो गलती है तुम्हारी? पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो। ये हुआ हंसता है। बादशाह से पकड़ के पूछती है, तुम्हारे लगी है क्या? ये हुआ मना करके कहता है, इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मुझे हर्ट कर सकते हैं। बादशाह कहती है, झूठे कहीं के। ये हुआ पूछता है, क्यों? बादशाह कहती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली
तुम्हारे बहुत खून निकल रहा था। ये वो कहता है वो एक्सेप्शन था। वो उसे गले लगा लेता है, बाद में दोनों सोते हैं। ये वो कहता है सुसु अब मुझे चलना होगा। जैसे ही वो जाता है पैशन पूछते तुम फिर जा रहे हो, इस बार कितने दिन के लिए जा रहे हो? ये वो कहता है 1 या 2 साल के लिए। पैशन कहती है तुम्हें पता है 1 या 2 साल कितने होते हैं? ये हुआ उसे सॉरी कहता है। पैशन कहती है जब मैंने तुमसे पहले शादी की थी मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। आधे साल तुमसे अलग होने के बाद जब मैं तुमसे दोबारा मिली मैं बहुत खुश हुई, और अब कुछ साल मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी 2 साल की बात है, मैं वेट कर लूंगी, तुम चले जाओ। ये वो कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो उठकर एक कॉपर मिरर देते हुए कहता है अगर तुम इसमें कुछ भी कहोगे, चाहे मैं जहाँ भी होऊंगा सब इससे सुन पाऊंगा। अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो मैं तुमसे इसके जरिए बात भी कर लूंगा। पैशन कहती है तुम्हारे आने से पहले मैं इस माउंटेन में अकेली रहती थी, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, बट अब हम मैरिड है, मुझे अब और वेट मत कराओ। वो रोते हुए कहती है अगर मैं और वेट करूंगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मुझे उस दिन बहुत डर लगेगा जब तुम जख्मी होकर कहीं रहोगे, तब मैं क्या करूंगी बताओ। ये वो पूछता सुसु अगर मेरे पास कुछ भी ना हो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? पैशन मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारी तलवार के अलावा वैसे भी तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, और मैं उस तलवार का यूज सिर्फ लकड़ियाँ काटने के लिए करती हूँ, उसका वैसे भी कोई और यूज नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ। ये हुआ एग्री करके कहता है सिर्फ तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो उसकी आंखें बंद करवा के उसके चेहरे पे अपना सर रख के कहता है बस तुम मेरे लौटने का वेट करना। तभी वो गायब हो जाता है। पैशन उसे ढूंढती है और आवाज लगाती है। ये हुआ जा चुका होता है। यहाँ लियांगसोंग वेट करता है, तभी ये हुआ आता है। लियांगसोंग कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी पूरी रात बाकी है, कुछ घंटे बचे हैं, तुम वहाँ मॉर्टल रिम में कुछ महीने उसके साथ बिता के लौट सकते थे, मैंने अभी ये सूजिन को भगाया है और तुम अभी ही आ गए। ये हुआ कहता है ये सेलेस्टियल लैंड है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अपने मैजिक से गायब हो गया चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लियांगसोंग एग्री करके कहते हैं रेस्ट कर लो, हमें कल जनरल से भी मिलना है। दूसरे दिन जनरल्स और सूजन उनके एंसेस्टर को वर्शिप करते हैं। साइड में लियांगसोंग पूछता है तुमने सब सोच लिया, तुम अपने मरने का ड्रामा करोगी क्या? ये वो कहता है मैंने पूरी रात सोचा, सभी ऑप्शन सोचने के बाद मुझे यही डेंजरस ऑप्शन पसंद आया और यही परमानेंट ऑप्शन भी है। अगर मुझे सुसु के साथ रहना है तो मुझे इमॉर्टल को ट्रिक करके ये यकीन दिलाना होगा कि मैं मर चुका हूँ, इससे ही मैं उसकी जिंदगी बचा सकता हूँ और हमारी हैप्पी एंडिंग भी होगी। लियांगसोंग कहता है हेवनली लॉर्ड को उल्लू बनाना आसान नहीं है। ये वो कहता है तभी बहुत लोगों के सामने मुझे ये ड्रामा करना होगा ताकि हेवनली लॉर्ड को भी कोई डाउट ना रहे, और अब अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मर्मेड क्लैन। लियांगसोंग कहता है मर्मेड क्लैन से वॉर करने के बहाने तुम मरने का नाटक करने वाले हो। ये वो कहता है यही बचने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लियांगसोंग पूछता है तुम वाकई में ये करना चाहते हो? ये हुआ तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम सेलेस्टियल ट्राइब के क्राउन प्रिंस हो। अगर तुमने अपनी डेथ का ड्रामा किया इसका मतलब तुम ट्राइब को छोड़ रहे हो। ये वो कहता है मैं क्राउन प्रिंस हूँ बट उसका हस्बैंड भी, अगर सेलेस्टियल ट्राइब ये हुआ को खो देगा तो कोई और क्राउन प्रिंस की जगह ले सकता है। अगर मैं अभी इस सिचुएशन से नहीं बचा तो कोई उसकी एग्जिस्टेंस का पता लगा लेगा, और जब वो होगा हेवनली लॉर्ड उसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं। लियांगसोंग कहता है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा कुछ टाइम के लिए इन्फैचुएशन नहीं है, बल्कि तुम उसके लिए बहुत सीरियस हो। ये वो कहता है अगर मुझे उसकी जिंदगी और क्राउन प्रिंस की पोजीशन में कुछ सिलेक्ट भी करना पड़े तो मैं उसे ही चुनूंगा, बट एज अ क्राउन प्रिंस की ड्यूटी निभाते हुए मुझे ट्रूप्स को लड़ने के लिए मर्मेड क्लैन जाना ही होगा। यही आखिरी काम होगा जो मैं हेवनली लॉर्ड के लिए करूंगा, और एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ सेलेस्टियल ट्राइब। सूजन और जनरल्स अपनी वर्शिप कंप्लीट करके येहुआ के पास पहुंचते हैं। लियांगसोंग कहता है जनरल्स मैं आपसे 70,000 ईयर्स के बाद मिल रहा हूँ। जनरल कहता है थर्ड प्रिंस आप तब से ये अच्छा कर रहे होंगे। लियांगसोंग एग्री करता है। जनरल येहुआ को ग्रीट करते हुए कहता है हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सूजन के साथ यह वर्शिप के लिए आएंगे और हम जैसे जनरल से भी मिलेंगे, ये तो सरप्राइज हो गया। येहुआ कहता है आप सभी मुझसे बड़े हैं और ये सेलेस्टियल पैलेस नहीं है, तो एटिकेट फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हेवनली लॉर्ड मुझे बस आप लोगों के करीब लाना चाहते थे, इसलिए आज के लिए मैं कोई क्राउन प्रिंस नहीं हूँ, मैं आप सभी को अंकल कहकर बुलाऊंगा। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जनरल कहता है आप डायरेक्ट बात करते हैं, ये सब मर्मेड क्लैन के लिए है ना? मैंने सुना मर्मेड क्लैन के सपोर्टर घोस्ट ट्राइब में है, इसलिए सब परेशान है कि कहीं वो लोग फिर से दोबारा वॉर न छेड़ दें। ये हुआ एग्री करके कहता है चलिए हम खाकर बात करते हैं। जनरल कहता है चलिए हम गद्दारों की बात एक साथ करते हैं। बाद में सभी एक दूसरे को डोज देते हैं। एक जनरल ये हुआ से कहता है मैंने हमेशा से सुना आप गॉड ऑफ वॉर मोयुआन की तरह दिखते हो, अब तो मैंने देख लिया तो मैं मान गया। जब मैंने पहले आपको देखा मुझे लगा कि मोयुआन वापस आ गए हैं। दूसरा जनरल रुकते हुए कहता है हाइनेस वो है जो 20,000 ईयर्स में ही मॉर्टल बन गए, ये सेलेस्टियल ट्राइब में बहुत रेयर है। एक और जनरल एग्री करते हुए कहता है भले ही मोयुआन 25 ईयर्स में हाई मॉर्टल बने हैं, बट हाइनेस का अलग ही लेवल है। सभी हंसी मजाक करते हुए मोयुआन और येहुआ की बातें करते हैं।
ये हुआ कहता है आप सभी ने गलती की, सोचा कि मैं मोयुआन हूँ। जिस तरह से आप उनकी बातें कर रहे हैं उनकी आपके दिल में बहुत जगह है। मेरे पास कोई मिलिट्री मेरिट्स नहीं है, इसलिए मैं आपकी तारीफ के लायक नहीं। जनरल कहता है उनके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं उन्हें वाकई में बहुत मिस कर रहा हूँ। दूसरा जनरल भी एग्री करते हुए कहता है मैं भी उनका चार्म भूल नहीं सकता। ये हुआ कहता है आप सभी ने मोयुआन को फॉलो किया। पीस और वॉर के टाइम आप लोगों के पास आउटस्टैंडिंग मिलिट्री एक्सपीरियंस है, बट दुनिया में अब शांति है, तो मोयुआन ऐसे ही नहीं गए। क्या आप अब भी दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं सामने से चाहता हूँ कि आप अपने ट्रूप्स मरमेड क्लान से लड़ने के लिए भेज दें। बट मैं यहाँ एक्चुअली सेलेस्टियल ट्राइब और आप सभी क्लैन के लोगों के साथ फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ। एक जनरल हंसते हुए कहता है आप तो मजाक कर रहे हैं, हमारे सभी क्लैन आपकी तरफ से ही लड़ते हैं, तो वो सेलेस्टियल नहीं हुए क्या? हमारी फ्रेंडशिप ऐसी ही है। ये हुआ कहता है भले ही हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है, बट आपका मन उससे बहुत दूर हो गया है। आप सभी मेरे बड़े हैं, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसे नजरअंदाज करें। 4 सीज में लड़ाई होने के बाद टीजन ने अपनी पोजीशन आज के हेवनली लॉर्ड को दे दी, बट आप सभी उनसे नाखुश हैं, इसलिए आप सभी अपने अपने क्लैन के लिए बहुत लॉयल हो गए हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? दूसरा जनरल कहता है ये बहुत पुरानी बात है, आपने तो इसे बहुत सीरियस ही बना दिया। हम सभी बूढ़े होने लग गए हैं, पुरानी बातें भूलने भी लग गए हैं। ये हुआ भी एग्री करते हुए कहता है मैं भी यही पुरानी बातें मानता हूँ। पहला जनरल कहता है हम सभी का मन 9 हेवंस की तरफ है। जब पहले घोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब में वॉर हुई, हम फ्रंट लाइन पे खड़े थे। दुनिया को बचाने के लिए पूरे सूजन क्लैन ने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया था। आपने तो सब सुना ही होगा। ये हुआ एग्री करके कहता है ये बात तो मेरे दिल में भी है। वो उठकर कहता है सेलेस्टियल ट्राइब ने भले ही 70,000 ईयर्स पहले वॉर को जीत लिया, बट उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। सूजन ही नहीं और भी 2000 क्लैंस के लोग मरे, और आपके आधे से ज्यादा यंग अडल्ट्स भी मरे, और अंकल आपकी वुमेन ने भी इस वॉर के लिए पार्टिसिपेट भी किया। ये उन सभी कॉमरेड का सेक्रीफाइस था, मैं ये सब जानता हूँ। वो उन सभी जनरल्स को टोस्ट देकर कहता है मोयुआन की सोल ने 70,000 ईयर्स पहले क्यों सेक्रीफाइस किया? क्या आप सभी को याद है? एक जनरल कहता है ऑफ कोर्स दुनिया के लिए। ये हुआ एग्री करके कहता है भले ही वो हेवनली फादर के बेटे और गॉड ऑफ वॉर थे, मोयुआन ने अपनी जिंदगी बेल ऑफ पीस टेम्पल को सील करने में लगा दी। उन्होंने ये सब इस लैंड और 100,000 ऑफ इमॉर्टल के लिए किया। अब मैं चाहता हूँ कि मरमेड क्लैन भी सरेंडर कर दे उसी रीजन के लिए, हमारे लोग और लैंड के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मर्जी से अपने ट्रूप्स हमें दे दें, ताकि मैं मरमेड क्लैन से लड़ लूं और पूरी दुनिया में शांति फिर से ले आऊं। सभी जनरल्स एक दूसरे को देखकर कहते हैं आज आपको ऐसे देख के लग रहा है कि आप केपेबल और नरम दिल है। आप अपनी रेपुटेशन पे भी खरे उतरे हैं। जब से शिंकांग से लड़ाई हुई मेरे क्लैन के लोग मोटिवेट नहीं रहे। तभी ये हुआ सूजिन की तरफ देखता है। सूजिन सब समझते हुए कहती है जो हाइनेस ने कहा है उससे मुझे मेरे फादर के साथ अपने क्लैन की याद आ गई। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी ना भूलें कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे क्लैन ने सेलेस्टियल ट्राइब और दुनिया को बचाने के लिए 70,000 ईयर्स पहले सेक्रीफाइस किया। जो हो गया सो हो गया। आप सभी बातें भूलकर हाइनेस के साथ दुनिया फिर बचाएं। इससे मेरे फादर शांति में रहेंगे। वो टोस्ट देती है। सभी जनरल एक दूसरे को देखते हैं और फाइनली मानकर कहते हैं हम सभी अपने ट्रूप्स आपको देने के लिए तैयार हैं। हमें बस आपके ऑर्डर चाहिए। ये हुआ थैंक्स करके उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मरमेड क्लैन ने चांगसी में बहुत परेशानी कई हजारों साल से कर दी है। मैं आधे महीने के अंदर वॉर के लिए जाऊंगा। मैं आपको टोस्ट देकर कहता हूँ कि लड़ाई में मैं सबसे आगे फ्रंट लाइन में ही रहूंगा। सभी जनरल टोस्ट देकर एग्री करते हुए कहते हैं हम प्लेज लेते हैं कि हम आपको जरूर फॉलो करेंगे। बाद में ये हुआ अकेले खड़ा होता है। तभी एक जनरल आकर कहता है क्या आपको पता है चांगसी में मरमेड क्लैन इतनी परेशानी खड़ी क्यों कर रहा है? ये हुआ एग्री करके कहता है चांगसी का लीडर अच्छा नहीं है, उसकी वीक पर्सनालिटी है, सो इसलिए मरमेड क्लैन अपनी पार बढ़ाने के लिए ये डिजास्टर कर रहा है। जनरल एग्री करते हुए कहता है वाटर किंग ऑफ चांगसी अपनी मन मर्जी चलाता है, इसलिए आप जब वहाँ जाएं तो किसी अच्छे असिस्टेंट के साथ जाएं। ये वो पूछता है असिस्टेंट? जनरल कहता है हजारों सालों से वाटर किंग ऑफ चांगसी बार बार सेकंड प्रिंस ऑफ वाटर किंग वेस्ट सी से हेल्प मांग रहे हैं। सेकंड प्रिंस मोयुआन के डिसिप्लिन थे। जब से उन्होंने कुलिन माउंटेन छोड़ा वो सियर और मोयुआन को तब से ढूंढ रहे हैं। जब भी चांगसी में इमरजेंसी आती है वो ही ट्रूप्स को लीड करके सबकी हेल्प करते हैं। वो कई बार मरमेड क्लैन से भी लड़े हैं। ये वो पूछता है मोयुआन की डिसिप्लिन? जनरल कहता है मोयुआन की डिसिप्लिन दी फेंग। ये वो कहता है दी फेंग मैंने यहाँ आने से पहले उनके बारे में सुना था। जनरल कहता है मैंने सुना वाटर किंग ऑफ चांगसी अपनी बेटी की शादी मरमेड क्लैन से कराना चाहते हैं ताकि शांति बनी रहे। अब अगर आप वॉर करेंगे तो वाटर किंग परेशानी में ना आ जाए। मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ ट्रूप्स लेकर भी जाए तो वहाँ वाटर किंग मरमेड क्लैन की तरफ से ना बोले, इससे आप ही बुरे बनोगे। ये वो कहता है वॉर होने से पहले मुझे वाटर किंग से मिलना होगा। जनरल ग्रीट करके चला जाता है। बाद में ये हुआ सुसु से कॉपर वायर में बात करता है। पैशन कहती है तुम हो? मुझे लगा ये टूट गया। ये वो कहता है उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था बट अब है।
फैशन पूछती है तुम क्या खाना चाहोगे जब तुम लौटोगे? मैं बना दूंगी। ये हुआ कहता है सूसू। फैशन कहती है क्या हुआ? ये हुआ कहता है सच बताओ। फैशन खेलने लगती है। ये वो पूछता है नाराज हो? फैशन कहती है मैं अपनी बर्ड के साथ खेल रही थी, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। ये वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे और लड़ो ताकि तुम मुझसे और बात कर सको। फैशन कहती है मैंने कुछ सोचा है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ये वो पूछता है क्या? फैशन कहती है मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास बेबी होगा जो मेरे साथ रहेगा तो मुझे कभी भी तुमसे अलग होने का डर नहीं होगा, बट मुझे लगा कि कहीं तुम्हें बच्चे ना पसंद हो, तो इसलिए मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। बट अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बिना बच्चे की जिंदगी पीसफुल और क्वाइट बीतती है। ये वो पूछता है तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? तो मुझे तब बता देना जब मैं वापस आ जाऊंगा। पायशान खुशी में एग्री करती है। 9 हेवन में हेवनली लॉर्ड ये हुआ से कहता है मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि तुम्हारी उस मीटिंग में क्या हुआ, उन जनरल की क्या सोच है मर्मेड क्लैन को लेकर। ये हुआ कहता है मुझे चांगसी जाना होगा, वाटर किंग से मिलकर चेक करना होगा कि जो रूमर है वो सही है भी या नहीं। यानी मर्मेड क्लैन वापस लौट जाएगा जब उन्हें उनकी लैंड मिलेगी, और दूसरा हमें मर्मेड क्लैन की हर हरकत पे नजर रखनी होगी ताकि हम उस अपॉर्चुनिटी को देख के उनके खिलाफ वॉर कर सके। हेवनली लॉर्ड कहता है आज नहीं तो कल हमें ये सिचुएशन रिजॉल्व करनी होगी, बट वॉर कहीं जल्दबाजी तो नहीं। ये वो कहता है आज नहीं तो कल वॉर तो होनी है, हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे ताकि हम जीत भी सके। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है मैं तुम्हें चांगसी में जाने देता हूँ एज अ सेलेस्टियल ट्राइब की क्राउन प्रिंस। तुम अपनी ही जमीन पे जा रहे हो ताकि तुम वहाँ के लोगों को और उनकी कस्टम को देख सको, वहाँ तुम कुछ गलत मत कर देना। बट ये हुआ चांगसी 70,000 ईयर से मर्मेड क्लैन की खतरे में है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम जल्दबाजी वहाँ मत करना। ये हुआ एग्री करके कहता है इसलिए मैं वहाँ क्राउन प्रिंस ये हुआ बन के नहीं जाऊंगा। हेवनली लॉर्ड कहता है अंडरकवर जाओगे क्या? ये हुआ एग्री करके कहता है भले ही चांगसी हमारी जगह है पर मर्मेड क्लैन ने हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इसलिए मैं वहाँ जाकर अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूँ कि चांगसी और वाटर किंग के सारे रिश्ते मर्मेड क्लैन से खत्म हो जाएंगे या नहीं। अगर वाटर किंग हमसे ट्रूप्स मांगेंगे तो हम सही से वहाँ अपने ट्रूप्स भेज देंगे। हेवनली लॉर्ड कहता है बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं इस मैटर में नहीं पड़ा हूँ क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वाटर किंग को अंदेशा हो गया कि सेलेस्टियल ट्राइब मर्मेड क्लैन का बहाना लगा के उनसे सारी अथॉरिटी ले लेगा। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है जो तुमने कहा है तुम वो कर सकते हो। ये हुआ एग्री करता है। यहाँ ताइचन पैलेस में फेंगजू फ्रूट खाती है, तभी सामने से तीजुन आकर कहता है क्या तुमने सीमिंग को देखा है? फेंगजू नशे में मना करती है। तीजुन पूछते तुम क्या खा रही हो? फेंगजू कहती फ्रूट्स। तीजुन पूछता है किसने दिया? फेंगजू छुपा के हंसती है। तीजुन फिर पूछता है बताओ तो किसने दिया? फेंगजू कहती है शायद चेंगयू ने। वो खाती है। तीजुन कहता है उसने तुम्हें खाने को दिया और तुमने खा लिया। फेंगजू उसके करीब आकर कहती है इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैं सब खत्म नहीं कर सकती, आप एक लेना चाहोगी क्या? तीजुन कहता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। फेंगजू फ्रूट खाते हुए कहती है मैं सच कहूँ? वो तीजुन को हक करते हुए कहती है मुझे आप बहुत पसंद हो। वो हंसती है। तीजुन कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो भी मैं जानता हूँ। फेंगजू कहती है मैंने सुना ताइचन पैलेस की बहुत अच्छी नज़ारे हैं, बट मैं यहाँ कई टाइम से रह रही हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखे? तीजुन कहता है जब तुम फ्री होगी तुम सीमिंग से पूछ लेना, वो तुम्हें घुमा देगा। तुम्हें अपना टाइम मेरे साथ इन सब कामों के लिए वेस्ट नहीं करने चाहिए जो एक बूढ़ा इंसान है। फेंगजू कहती है आप बूढ़े नहीं हो। तीजुन कहता है जब मैं हेवनली लॉर्ड था तुम्हारे ग्रैंडफादर की शादी तब नहीं हुई थी। फेंगजू हंस के कहती है तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे छोटी हूँ? तीजुन कहता है ठीक है तुम यहीं बैठो और कुछ खराब मत करना, मैं 2 सेलेस्टियल स्वान को लाता हूँ ताकि वो तुम्हें घर पहुँचा देंगे। जैसे ही तीजुन जाता है फेंगजू से पकड़ के कहती है नहीं, अगर मैं वापस जाऊंगी तो क्राउन प्रिंस की कजिन मुझ पे चिल्लाएगी। तीजुन पूछता है क्या वो तुम पे बार बार चिल्लाती है? फेंगजू एग्री करके फ्रूट खाने लगती है। ये सभी नज़ारे सीमिंग और चेंगयू दूर से देखते हैं। चेंगयू कहती है चलो अब हमारा यहाँ क्या काम? सीमिंग पूछता है क्यों? चेंगयू कहती है तुम इतनी स्टोरीज हर रोज लिखती हो फिर भी नहीं समझे, छोटी प्रिंसेस अभी होश में नहीं है, वो जो भी कहेंगी सामने वाले को उनसे प्यार ही हो जाएगा। मुझे बुढ़े तीजुन और उसके बीच में कुछ तो लगता है। सीमिंग पूछता है क्या तुमने थर्ड प्रिंस लियांगसोंग को ऐसे ही डील किया? चेंगयू कहती है उसके बारे में बात मत करो। यहाँ बाद में तीजुन फेंगजू को उठाकर लेकर जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.